बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 2 कैलकुलस चैप्टर नंबर 9 इसके लेक्चर हम रिकॉर्ड करा रहे थे। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 लेक्चर रिकॉर्ड करा दिए हैं। आज इस सिलसिले का 11वां लेक्चर है और इंशाल्लाह एक लेक्चर और हमें चाहिए होगा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप बाकी लेक्चर्स आपने सुन लिए होंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बेटा तरतीब में आप लेक्चर सुने, लेक्चर 1 लेक्चर 2 से, ताकि पूरा चैप्टर आप इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू समझ सकें और इसे कॉपी ज़रूर करें ताकि आपके पास पूरा चैप्टर, तमाम टॉपिक, तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल जाएं। जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गए हैं, मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, मैं उसका सलूशन आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। हाँ बेटा, स्टार्ट करते हैं। मेरा नंबर तकरीबन तमाम स्टूडेंट के पास है 0333 2116 905। ठीक, अगर कोई लेक्चर आपको नहीं मिल पा रहे तो आप मुझे इस नंबर पे सेंड करें, मैं इसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा। तमाम लेक्चर्स इस चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। बेटा हमारे पास अप्रोक्सीमेशन के सवालात हम पढ़ा रहे थे। एक्सरसाइज 9.6 पेज नंबर 403। इस एक्सरसाइज के 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज का आज ये तीसरा लेक्चर है। इसमें आपसे कहा जा रहा है द बेस ऑफ अ बॉक्स इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 5.005, द डेप्थ इज़ 7.998, फाइंड द वॉल्यूम। ये आपके पास एक बॉक्स है। कैसा बॉक्स है? इसका बेस जो है वो स्क्वायर शेप में है, नहीं लेंथ और ब्रेथ बराबर है। ये जो है इसका बेस है। ये इसका बेस है, ये इसका बेस है। ये बेस जो है स्क्वायर शेप में है, लेंथ और ब्रेथ इसकी बराबर हैं और इसकी हाइट है। बेस की वैल्यू 5.005 और हाइट की वैल्यू 7.998। इस किस्म की ख़तरनाक डायमेंशन नहीं होती। हमें कहा गया डिफरेंशियल मेथड से सॉल्व करना है, तो हम असल में माने कि बेस 5 के बराबर है, उसमें एरर प्लस 0.005 है। इसको बेस मान लें 7, या बेहतर है इसको मान लिया जाए कि ओरिजिनल वैल्यू 8 है और उसमें जो एरर आया है वो -0.002 का एरर है। तो ये डिफरेंशियल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम मालूम करना है। हम सपोज़ कर लें इसकी डायमेंशन x है, ये डायमेंशन भी x होगी क्योंकि ये बेस है और क्वेश्चन में कहा गया बेस ऑफ अ बॉक्स इज़ स्क्वायर। बेस जो है वो स्क्वायर शेप में है और तो x, तो ये भी x। इसकी हाइट को क्या मान लिया जाए? y का नाम ले लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे लेट x एंड y क्या है, ये बी द डायमेंशन ऑफ बॉक्स। डायमेंशन ऑफ बॉक्स, ठीक है। मालूम करना है वॉल्यूम। हम जानते हैं वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू, वॉल्यूम आपको मिलेगा लेंथ x के बराबर, ब्रेथ x के बराबर, हाइट y के बराबर। तो वॉल्यूम आपको मिल जाएगा x स्क्वायर y, इसे नाम दे दें। और v इज़ अ फंक्शन, v हमारे पास क्या है? फंक्शन है। किसका बताएं? फंक्शन ऑफ x एंड y, x और y का फंक्शन है। ठीक है बेटा, v जो है फंक्शन है x y का। अब हम करेंगे क्या, इसमें डिफरेंशियल मेथड है। x की असल वैल्यू 5, एरर 0.005, y की ओरिजिनल वैल्यू, डेप्थ को y कहा, y एरर जो है
माइनस का 0.02, तो एक्स वाई में एरर आ रहा है तो वॉल्यूम में भी एरर आएगा। वॉल्यूम में एरर ये एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है तो डावा वी अपॉन डावा एक्स डी एक्स हो जाएगा, डावा वी अपॉन डावा वाई डी वाई हो जाएगा। ये एरर आ जाएगा। आपको क्या एरर ऑफ वॉल्यूम मालूम करना है? नहीं। सो आपको मालूम करना है वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम का मतलब नया वॉल्यूम मालूम करना है। ये नया वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे? आपके पास वॉल्यूम है का फार्मूला ये लिखा हुआ है, अगर कोई एरर ना हो तो ये फार्मूला, और डी वी का मतलब है एरर इन वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम कैसे मिलेगा कि वॉल्यूम जो फार्मूला हमारे पास है उसमें एरर को जोड़ देंगे तो आपको न्यू वॉल्यूम मिल जाएगा। ये ऐसी बात है जैसे कोई बुक आप परचेज़ करने गए, वो 1000 रुपीज़ की है, उसमें कह रहा है डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट है, तो 200 का डिस्काउंट है, तो अब ओरिजिनल प्राइस क्या होंगे? 1000 रुपीज़ में आप ऐड कर देंगे -200 ऐड कर देंगे तो 800 हो जाएगा। कहीं आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, वहाँ पर आपका बिल बनता है 4000 रुपीज़, लेकिन आपको वहाँ 10% डिस्काउंट 10% टैक्स भी देना होगा। वो टैक्स की अमाउंट जो है फ़र्ज़ करें 400 है। अब आपको जो है नेट अमाउंट जो बिल होगा, जो पे करेंगे आप, वो 4000 प्लस 400 4400 होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे एरर आ गया तो ओरिजिनल वॉल्यूम में हम एरर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है। अब हम पहले डी वी के लिए काम करेंगे। कंसीडर किया जाए 1 को कंसीडर करें। वॉल्यूम का फार्मूला है एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे हम डी वी अपॉन डी एक्स पार्शली डिफ्रेंशिएट कर दें। पार्शली डिफ्रेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डावा अपॉन डावा एक्स एक्स स्क्वायर वाई, बेटा वाई बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x एंड डावा वी अपॉन डावा वाई, डावा वाई होगा एक्स स्क्वायर वाई, वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर बाहर 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, डावा वी अपॉन डावा वाई। सो अब आपके पास डी वी आ जाएगा। डी वी की वैल्यू, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज डी वी डावा वी अपॉन डावा एक्स डी एक्स, डावा वी अपॉन डावा एक्स डी एक्स, ये है 2xy साथ में डी एक्स, डावा वी अपॉन डावा वाई एक्स स्क्वायर साथ में डी वाई। ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया। ये क्या मिला? एरर इन वॉल्यूम। अब बेटा यहाँ मेंशन करेंगे आप x क्या है, साथ में डी एक्स की वैल्यू क्या है, y क्या है, साथ में डी वाई की वैल्यू क्या है। अब x बेस है, क्वेश्चन में गिवन है बेस किसके बराबर 5.005, लेकिन इसको नहीं लेना, इसमें x भी मौजूद है, एरर भी मौजूद है। x कितना है? 5, एरर कितना है? प्लस 0.005। तो यहाँ इस डायमेंशन को देखते हुए x 5.005। अब बेटा यहाँ पर y के लिए आपने क्या कहा? ये y डेप्थ है 7.7998, इसको क्या मान लेंगे हम? 8 मानेंगे, और एरर मानेंगे -0.002, इसको 8 माना जाए, -0.002 आ जाएगा। इस डेटा को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एरर इन वॉल्यूम निकल आएगा। आपसे एरर इन वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम मालूम करना है, नया वॉल्यूम मालूम करना है। वो नया वॉल्यूम किसके बराबर है? वॉल्यूम प्लस एरर। ठीक है, तो पहले हम डी वी कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेटा जब डी वी में अभी तमाम मालूमात को हम पुट करेंगे, डी वी में हम तमाम मालूमात को रिप्लेस करेंगे। 2xy 2 लिखा जाएगा, x मीन्स 5, y मीन्स 8, साथ में dx की वैल्यू 0.005। ठीक है, और प्लस साइन के साथ उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर
और डी वाई माइनस का 0.002। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 0.4 माइनस का 0.005। इसको सिंप्लीफाई कर लें 0.35 डी वी आ जाएगा। तो एरर इन वॉल्यूम में जो एरर आएगा वो 0.35 के बराबर आ जाएगा। अब हमें मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। उस वॉल्यूम को न्यू वॉल्यूम का नाम दे दें। वो वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम V प्लस डी वी के बराबर आएगा। ओरिजिनल वॉल्यूम का फार्मूला, ओरिजिनल वॉल्यूम है किसके बराबर, और बाई इक्वेशन नंबर 1 वॉल्यूम का फार्मूला है x² y, है ना। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, x² y। डी वाई हमने सेपरेटली कैलकुलेट किया 0.35। x की वैल्यू हमें पता है, x कितना है 5 के बराबर है, y कितना है 8 है, प्लस 0.35, x 5 के बराबर है। तो बेटा ओवरऑल जवाब आ जाएगा 200.35 यूनिट क्यूब वॉल्यूम है। तो ये न्यू वॉल्यूम हमें मिल जाएगा 200.35 के बराबर। आई होप ये क्लियर है। और जो है इसको 1-2 मरतबा देखें वीडियो को और इसे कॉपी कीजिए तो इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। इस बेस पर एक और सवाल कराते हैं हम आपको। इसी एक्सरसाइज 9.6 का ये सवाल है, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। अ बॉक्स इज अप्रोक्सीमेटली 3 by 4 by 5 feet इफ़ ईच डायमेंशन इन एक्सिस 0.1 इंच। हर डायमेंशन में 0.1 इंच का इजाफा होता है, बहुत मामूली से इजाफा होता है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। एक बॉक्स है, इमेजिन करें कोई आम की पेटी आपके पास है, इसकी डायमेंशन ये जो है आपके पास है। इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट ओरिजिन मान लें। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और एक पॉइंट यहाँ हम कहीं लें, ये स्पेस पे कहीं, और इसको मिला दिया जाए तो ये जो है डायरेक्शन क्या कहलाएगी, डायगोनल कहलाएगी। इसकी लेंथ को सपोज़ कर लें x के बराबर, इसकी लेंथ को सपोज़ कर लें y के बराबर, और ये हाइट z के बराबर ले ली जाए। ठीक है, एक बॉक्स है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट को x y z ले लिया गया है ना। लेट कर लिया जाए x y z बी द डायमेंशन ऑफ बॉक्स एंड आर बी इट्स, आर जो है उसका क्या है, डायगोनल है। अब समझिएगा, जिस रूम में आप बैठे हैं उसको आप क्या मान लें, बॉक्स मान लें। अब उस बॉक्स में एक दीवार के एक नीचे वाले बॉटम को आप कंसीडर करें, उसको ले जाकर सामने वाली बॉक्स पर जो है वो उसके एंड से मिला दें, तो वो जो है आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा डायगोनल का वर्ड कहलाएगा। अब अगर आप इमेजिन कर सकते हो, ये रूम आपके पास है, ठीक है, और तो ये यहाँ से यहाँ पर भी एक फेस बना हुआ है, यहाँ पर भी है। तो बेटा इस कोने को, ये जो कोना है, इस कोने को उठाकर ऊपर ले आकर जो है वो आपने इस कोने से मिला देना है। तो ये वाला एंड बेटा, ये वाला एंड, ये जो एंड नज़र आ रहा है, इस एंड को इस कोने से मिलाएंगे, इस कोने से मिलाएंगे, है ना। इस कोने से लेकर इस सामने वाली दीवार के ऊपर वाले टॉप तक का जो हिस्सा होगा, इस पूरे हिस्से को हम नाम देंगे किसका, डायगोनल का नाम देंगे। या इस कोने को उठाकर सामने वाली दीवार के इस वाले कोने को मिला देंगे, तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, इस वाले हिस्से को नाम देंगे हम डायगोनल का नाम देंगे। आई होप ये बात क्लियर है। और इस आर का फार्मूला हम जानते हैं, √x² प्लस y² प्लस ऑफ z² होता है।
इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। आर बी अ फंक्शन, ये फंक्शन है एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। आर बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। बेटा इस क्वेश्चन को 2 हिस्से करके हमने पढ़ा है, एक हिस्सा पहले रिकॉर्ड करा चुके हैं, अब इस हिस्से की तरफ आते हैं। यहाँ आर में एक्सिस इन आर नहीं कहा गया, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ मालूम करनी है। डायगोनल में एरर आ रहा है तो डायगोनल की लेंथ का मतलब डायगोनल में न्यू डायगोनल मालूम करना है, न्यू डायगोनल मालूम करना है। न्यू डायगोनल कैसे मालूम करेंगे? ओरिजिनल डायगोनल में डी आर को ऐड कर देंगे, जबकि ये डी आर क्या है? एरर इन डायगोनल, डायगोनल में एरर है। डायगोनल डिपेंड करता है एक्स वाई जेड पर, डावा आर अपॉन डावा एक्स, डी एक्स हो जाएगा डी वाई, डावा आर अपॉन डावा जेड, डी जेड लिखा जाएगा। अब आपने पार्शली तौर पर डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डावा आर अपॉन डावा एक्स, डावा अपॉन डावा एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपके पास इसकी होल पावर 1/2, डावा अपॉन डावा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, ये पावर नीचे आ जाएगी, बेस ऐसी रहेगा, पावर में कमी करेंगे। और बेटा जब बॉक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका जवाब 2x आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल और ये मिलेगा आपको x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसकी पावर -½ तो डावा आर अपॉन डावा x आपको मिल गया। ये बराबर मिला x ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। सो डावा आर अपॉन डावा वाई, मुझे कहना चाहिए सिमिलरली, तो वाई अपॉन अंडर रूट आ जाएगा, डावा आर अपॉन डावा जेड, जेड अपॉन अंडर रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। अब इन तमाम मालूमात को हम इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दें, सिंप्लीफाई करें, डी आर निकल आएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज डी आर एरर इन वॉल्यूम, तो एक्स अपॉन अंडर रूट साथ में डी एक्स, वाई अपॉन अंडर रूट साथ में डी वाई, जेड अपॉन अंडर रूट साथ में डी जेड। ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, और इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पे बताइए क्वेश्चन के मुताबिक एक्स गिवन है, वाई गिवन है, जेड गिवन है। एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? 3, 4 और 5। एक्स वाई जेड आपको गिवन है 3 फीट के इक्वल, 4 फीट के इक्वल और ये 5 फीट के इक्वल। डी एक्स, डी वाई, डी जेड। डी एक्स का मतलब एरर इन एक्स, तमाम डायमेंशन में एरर कितना है? 0.1 इंच के बराबर। हर डायमेंशन में इजाफा है 0.1 इंच। 0.1 को डिवाइड कर दें 12 से, या 1/120 आ जाएगा। ये भी ऐसी हो जाएगा, ये भी ऐसी हो जाएगा। बेटा ये तमाम मालूमात को सब्स्टिट्यूट कर दें, x की जगह 3 और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 25,
dx की वैल्यू आपको मिली 1/120, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 4 अपॉन मल्टीप्लाइड बाय 1/120 प्लस ऑफ z की वैल्यू आ गई 5 अपॉन मल्टीप्लाइड बाय 120, है ना। ये आ जाएगा 9 + 16 + 25, 9 + 16 + 25। इसमें कॉमन ले लेंगे, 1/120 कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा 1/√25 ये 50 आ जाएगा और ये बचेगा 3 + 4 प्लस ऑफ 5। तो बेटा ओवरऑल जवाब 5 4 9, 9 3 12, 12 से 12 कैंसिल, 1/10 हो जाएगा। इस 50 को 5√2 लिख सकते हैं, तो ओवरऑल जवाब मिलेगा 1/50√2 dr। ये dr किसको रिप्रेजेंट करता है? यकीनन एरर इन वॉल्यूम, एरर इन डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। सो न्यू डायगोनल, नया डायगोनल किसके बराबर बताया? r + dr के बराबर है। r की वैल्यू हमारे पास है x² + y² प्लस ऑफ z²। अब बेटा dr की वैल्यू 1/50√2। अभी हमने इसको बताया था 9 प्लस ऑफ 16 प्लस 25 प्लस 1/50√2, तो ये आ जाएगा 5√2 1/50√2। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो एट द एंड एलसीएम लिया जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा इसका? 50√2, 50 से मल्टीप्लाई हुआ 250 मल्टीप्लाइड बाई 500, 501 फिट के बराबर इसका जो है न्यू डायगोनल हासिल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। बेटा इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा देख लें, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह फिर हम एक नया चैप्टर सेलेक्ट करके उसकी वीडियो लेक्चर्स हम सेंड करेंगे, ताकि आप अपने फ्री टाइम में इन चैप्टर्स को घर बैठे इत्मीनान से कंप्लीट करें। कम टाइम में आपका पूरा कोर्स रिवाइज भी हो जाए और आपको इन लेक्चर्स को बार बार देखने का मौका भी मिले। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।